नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के अंदर अगर आपको 130 प्लस का स्कोर खड़ा करना है तो राजस्थान जीके, जिसके अंदर भूगोल कला, संस्कृति, इतिहास, सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं, उनकी ये 25 क्लासें आपको अटेंड करनी होगी दोस्तों। प्रतिदिन जो भाग आता है एक, उसके अंदर 100 से लेकर 110 क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाते हैं। जो एक दिन इतिहास, एक दिन कला संस्कृति, एक दिन भूगोल, एक दिन सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं दोस्तों। कंप्लीट जो है वो 50 जिलों के अनुसार है। जो भी जानकारी यहां पर दी जा रही है वो 50 जिलों के अनुसार जानकारी दी जा रही है। इनकी पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है। बाकी की क्लासें प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। आज हमारा जो भाग रहेगा 8 नंबर रहेगा, यानी आज हम 701 से लेकर 800 तक के क्वेश्चन इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं दोस्तों। तो प्यारे मित्रों, एक बार सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लोहे युगीन सभ्यता है। वेणेश्वर, कालीबंगा नहीं है। बीनमाल, पलाना, मलामला नहीं है। नो, जोधपुरा और सुनारी लोहे युगीन सभ्यताएं हैं। ये तीनों की तीनों ही स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है स्थल। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, यह भी गलत है, शहरी संस्कृति। कालीबंगा लोहे युग संस्कृति का एक उदाहरण है, लोहे युग कालीबंगा नहीं है। आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा तांबर वस्तुएं बनाना था, तो यह सही है आपका द वाला ऑप्शन द सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, वो आपको यहां पर बताना है। कौन सी सभ्यता कहां पर स्थित है दोस्तों? तो कोई भी अप डाउट होगा मैं बता दूंगा। कालीबंगा चूरू में नहीं है, कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। अभी देखिए एक और गलत है यहां पे, वो भी आपके सामने रखता हूं। अहाड़ उदयपुर में है। गणेश्वर अब सीकर में नहीं है, कहां पर है? नीम का थाना में। कहां पर है? नीम का थाना के अंदर। बेराट कहां पर है? बेराट जयपुर में नहीं है, अब कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर। तो यहां पे क्वेश्चन था कि निम्न में से सही सुमेलित है, क्वेश्चन की टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहां पे आपका ब ऑप्शन सही रहेगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है दोस्तों? चलिए देखते हैं। कालीबंगा जो उत्खनन स्थल है वो आपको यहां पर बताए गए हैं। कालीबंगा अमलानंद घोष, अहाड़ एच.डी. सांकलिया, बेराट केदारनाथपुरी गलत, बागोर वी.एन. मिश्रा। तो बेराट का उत्खनन किसने किया था प्यारे मित्रों? कमेंट करके बताइए। यहां पे आपका जो सही रहेगा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इतावली भारतविद लुइजी टेसिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? कहां पर की गई थी? कालीबंगा में। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, बीबीलाल व बी के थापर ने किस सभ्यता का उत्खनन किया था? किसका किया था? कालीबंगा का। किसका किया था? कालीबंगा का। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ? अपोलोडोट्स का सिक्का मिला रेड सभ्यता से। रेड किस जिले में है मित्रों? पुराने जिले में ही है, नए जिले में नहीं गई है किसी में भी है, तो कमेंट करके बता दो एक बार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से दोस्तों। किससे मिले हैं? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में तांबर सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का कुराड़ा। परबतसर तहसील डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है वर्तमान के अंदर। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा शिलालेख? बड़ली का शिलालेख। कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 11, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? किस पे?
बीकानेर रियासत पे, बीकानेर रियासत के सिक्कों पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पोतीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। ये साहित्य संबंधित है किससे? राजस्थानी साहित्य से। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे कहां के? पश्चिमी राजपूत स्टेट के, पश्चिमी राजपूत स्टेट के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐतिहासिक परमाणु दस्तावेजों, पत्रों, मुगल परमाणु एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है, कहां स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? लक्ष्मण का वंशज कहा गया है गुर्जर प्रतिहारों को ग्वालियर अभिलेख में। किसमें कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 17, जोधपुर के निकट ओसियां, ओसियां के मंदिरों का समूह है जिसकी देन है? ओसियां जोधपुर ग्रामीण जिले में आता है वर्तमान में। तो ओसियां के जो मंदिर है वो किसकी देन है? प्रतिहारों की, गुर्जर प्रतिहारों की। क्वेश्चन नंबर 18 है, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की? हवेनसांग, हवेनसांग, वेनसांग लिखा हुआ है यहां पे, स वाला, हवेनसांग था पूरा नाम। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 19, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? प्रभास की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने। किसने की थी? मिहिर भोज ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई? किसके द्वारा की गई थी? वत्सराज के द्वारा। किसके द्वारा? वत्सराज। द ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी, किसने ली थी? नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जीवित समाधि ली थी दोस्तों। क्वेश्चन 22, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का मित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? किसको कहा था? मिहिर भोज को। तो ये रहे ऑप्शन द, मिहिर भोज। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 23, अरब यात्री अल मसूदी किसके काल में भारत आया? किसके काल में आया था प्यारे मित्रों? महिपाल प्रथम के काल में। तो ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर द्वारा की गई? किन ग्रंथों की? कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत, ये सभी राजशेखर के द्वारा रचित ग्रंथ है। तो सही रहेगा द ऑप्शन उपयुक्त सभी यहां पे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी गटियाला अभिलेख। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 26 है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? किस चौहान शासक ने? अजयराज ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 27, किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया? दिल्ली शिवालिक किस शासक के काल में दोस्तों? कौन सा चौहान शासक था? विग्रहराज चतुर्थ। ब ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 29, किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस चौहान शासक के काल को? तो विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहानों का स्वर्ण काल दोस्तों। क्वेश्चन 30, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के काल में, पृथ्वीराज तृतीय के काल में राजस्थान आए थे दोस्तों। समझ गए? आगे बढ़े। चलो मित्रों, अगला क्वेश्चन, अजमेर में तत्कालीन संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसने अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया था? किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 32 है,
पृथ्वीराज को शासक बनते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ता है? किसके विद्रोह का? चचेरे भाई नागार्जुन, चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कवि बांधव। क्या कहते हैं? कवि बांधव। क्वेश्चन 34, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ था? कौन हुआ था? मोहम्मद गोरी। कौन? मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होता है। पहला युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन दूसरा जो युद्ध होता है वो गोरी जीत जाता है। कौन? गोरी। दोस्तों आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव के वीर सेनानायक आला उदल को किस युद्ध में पराजित किया था? किसमें किया था? पाहोबा का युद्ध में। ऑप्शन से आपका यहां पे सही रहेगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, अजमेर में 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? किस रचना में? तो खजाइल उल फुतू के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी? संगीतकार का नाम पूछा है तो सही रहेगा ऑप्शन ए राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। क्वेश्चन 39, महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था? बताइए, किस रानी के प्रभाव के कारण? धीरबाई के कारण। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 40, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध हुई थी? चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक? राणा कुंभा के विरुद्ध। द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के काल में पिच्छो नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था? उस समय राणा लखसिंह, राणा लाखा का शासनकाल था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया था? किसके नेतृत्व में किया था? पद्मिनी, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। क्वेश्चन 43, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हुआ? तो ये रानी थी किशनगढ़ की, किशनगढ़ की राजकुमारी थी, नाम था चारुमती। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 44, समय है 1679 का। मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? यह था प्रमुख कारण जजिया कर। चारुमती विवाह को लेकर उतने नाराज नहीं थे, वो तो फिर आग में घी डालने वाला काम हुआ था बाद में। तो औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया गया था, यही कारण बना था। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक ने चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो उनका नाम था राव जोधा। क्या नाम था? राव जोधा। अगला क्वेश्चन, 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में मारवाड़ से सेना लेकर कौन आया? मारवाड़ से सेना लेकर आया था राव मालदेव। कौन आया था? राव मालदेव। स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक के दो प्रसिद्ध सेनापति जेता व कूपा थे? जेता व कूपा किसके थे? राव मालदेव के। किसके थे? राव मालदेव के। नेक्स्ट है, जोधपुर में उमेद पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया? उमेद पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह ने। अगला क्वेश्चन, किस शासक को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कहा जाता है? मारवाड़ का प्रथम पितृहंता राव मालदेव। ब ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन किस स्थान पर गुजारे? कहां पर गुजारे थे दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन द उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन के अंदर। क्वेश्चन 51, राजवी, सरदार, मुत्सदी, गनायत किस राज्य की में सामंतों की श्रेणियां थी? किस राज्य में थी?
तो ऑप्शन है मारवाड़ में। कहां पर थी? मारवाड़ के अंदर। क्वेश्चन 52, जोधपुर शहर के परकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया? जोधपुर शहर के परकोटे का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। किसने करवाया था? राव जोधा ने। क्वेश्चन 53 है, किसके शासन काल में बीकानेर में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई थी? किसके शासन काल में? महाराणा डूंगर सिंह के काल में। महाराणा डूंगर सिंह के काल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने गिरीश सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? गिरीश सुमेल युद्ध और उसमें शेरशाह सूरी की सहायता किसने की थी? तो सही रहेगा ऑप्शन है राव कल्याणमल ने। किसने की थी? राव कल्याणमल ने। क्वेश्चन 55 है, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की, कौन था? वो था राव कल्याणमल दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 56, बीकानेर के शासक राज सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई? राज सिंह की मृत्यु के बारे में जब भी पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये 56 नंबर ही क्वेश्चन है दोस्तों। और बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई थी, बुरहानपुर में। क्वेश्चन नंबर 57, अंग्रेजों ने किस शासक को चीन युद्ध पदक प्रदान किया? किसको? तो ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह को। महाराजा गंगा सिंह को दोस्तों। क्वेश्चन 58, 1931 ईस्वी में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की? प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की? तो गंगा सिंह ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 59, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? लालगढ़ पैलेस और उसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। क्वेश्चन 60, बीकानेर के किस शासक के काल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया? गीता का राजस्थानी में अनुवाद आनंद राम ने किया था। उस समय बीकानेर के शासक थे महाराजा अनूप सिंह। कौन थे? महाराजा अनूप सिंह। क्वेश्चन 61, राजस्थान में सर्वप्रथम गंगनहर का निर्माण किस शासक ने करवाया? गंगनहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। क्वेश्चन 62, जमुआई माता जमुआ रामगढ़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? दुल्ले राय ने। कछवा राजवंश के शासक दुल्ले राय ने। अगला क्वेश्चन, खानवा युद्ध में किस कछावा शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी? किसने की थी? पृथ्वीराज कछावा ने। पृथ्वीराज कछावा ने दोस्तों। क्वेश्चन 64 है, राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक, राजस्थान एकीकरण और एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? मान सिंह द्वितीय। कौन था? मान सिंह द्वितीय दोस्तों। क्वेश्चन 65, बिना नींव के ही समतल जमीन पर बने हवामेल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। क्वेश्चन 66, राजपूताना का प्रथम शासक जिसने प्रसन्न होकर अकबर ने 5000 का मनसब दिया था, उस शासक का नाम है भगवंत दास। क्या नाम है? भगवंत दास। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 67, इतिहासकारों ने किस कछावा शासक को चाणक्य की उपाधि दी थी? चाणक्य की उपाधि दी थी सवाई जयसिंह को। किनको दी थी? सवाई जयसिंह को। क्वेश्चन नंबर 68, पृथ्वीराज कछावा की रानी बालाबाई किस शासक की पुत्री थी? बालाबाई राव लूणकरण, जो बीकानेर के शासक है, इनकी पुत्री थी। राव लूणकरण बीकानेर के शासक की पुत्री बालाबाई। क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? वो एकमात्र रियासत थी कौन सी? स ऑप्शन वाली जैसलमेर रियासत। कौन सी थी? जैसलमेर रियासत। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के भाटी शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। किस शासक ने? तो ऑप्शन है मूलराज भाटी ने। मूलराज भाटी ने। क्वेश्चन 71, जैसलमेर रियासत का अंतिम शासक कौन था? जैसलमेर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो ये रहा द ऑप्शन, जवाहर सिंह भाटी। कौन था? जवाहर सिंह भाटी। क्वेश्चन नंबर 72, जैसलमेर के भाटियों की प्राचीन राजधानी, जैसलमेर के भाटियों की प्राचीन राजधानी, ऑप्शन 10 सही रहेगा, लोधरवा। कौन सी जगह? लोधरवा। क्वेश्चन 73, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? परमार की हुई है, सिसोदिया की नहीं हुई दोस्तों। तो यहां पे ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 74,
किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? किसने की थी? तो ऑप्शन ब अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। क्वेश्चन 75। कोटा राज्य के सेनापति जाला जालिम सिंह ने झालरापाटन नगर की स्थापना कब की थी? कब की थी? तो द ऑप्शन 1796 ईस्वी में। 1796 ईस्वी में। क्वेश्चन 76। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों को सहयोग। क्या? अंग्रेजों को सहयोग दोस्तों। क्वेश्चन 77। स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? बता दो। हेमू कालाणी। कौन थे? हेमू कालाणी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 78। राजस्थान में आहुआ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आहुआ का विद्रोह और उसका नेतृत्व किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 79। जोधपुर राज्य के किलेदार जिनको आहुआ के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था, उनका नाम क्या था? अनार सिंह, या बहुत जगह आपको ओनाड सिंह भी लिखा हुआ मिलेगा। ओनाड सिंह या अनार सिंह, अलग अलग नाम मिलते हैं लिखे हुए। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नीमच में किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था? किस क्रांतिकारी ने? मोहम्मद अली बेग। बात नीमच की हो रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई कब? मीना क्षेत्रीय सभा, तो ऑप्शन ब सही रहेगा 1933 में। कब? 1933 में। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? त्रिस्तरीय जांच आयोग बनाया गया था, त्रिसदस्यीय जांच आयोग बनाया गया था ये, जिसके अंदर रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता तख्त सिंह थे, लेकिन बिंदुलाल भट्टाचार्य द्वितीय जांच आयोग में नहीं थे। द ऑप्शन सही रहेगा। पहले जांच आयोग में बिंदुलाल भट्टाचार्य थे। अगला क्वेश्चन। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गिरी किस जिले से संबंधित थे? किससे थे? डूंगरपुर से। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 84। बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर वसूलना था? बिजोलिया का किसान आंदोलन होता है, उसका क्या कारण बनता है कि कितने प्रकार के कर किसानों से लिए जा रहे थे? तो 84 प्रकार के कर। द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को। किनको कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को। क्वेश्चन 86। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? किस जाति के थे? धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 87। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाई गई? तो ऑप्शन ब सही रहेगा 1931 में। कब? 1931 में। क्वेश्चन 88। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ? मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ? तो ऑप्शन है 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। क्वेश्चन 89। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था बीकानेर राजघराने ने। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 90। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पतीक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है वृद्धा महाराष्ट्र में। सही रहेगा। क्वेश्चन 91। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहां हुआ? तो सही रहेगा ऑप्शन है दिल्ली में। कहां पर हुआ था? दिल्ली में। क्वेश्चन 92। जमनालाल बजाज ने 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना कहां पर की थी? चरखा संघ की स्थापना कहां पर की थी? तो सही रहेगा ऑप्शन है सीकर में। कहां पर? सीकर में। क्वेश्चन 93। 1883 में किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई? परोपकारिणी सभा स्थापना 1883 कहां पर हुई? तो ऑप्शन है जयपुर में। उदयपुर में। ऑप्शन है उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीरबल दिवस मनाया गया था किस में? तो ऑप्शन ए सही रहेगा बीकानेर में। किस में? बीकानेर में। क्वेश्चन 95।
भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सही रहेगा ऑप्शन द रेवाड़ी में, राजस्थान से बाहर स्थापना हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96, भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वाधीनता और स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही रहेगा ऑप्शन ब क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता के समय भारत के वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे प्यारे मित्रों? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों। क्वेश्चन 98, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सचिव कौन थे? तो ऑप्शन ब वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन दोस्तों। क्वेश्चन 99, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया? यह सुझाव दिया था चार्ल्स मेटकोप ने, चार्ल्स मेटकोप ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो सही रहेगा ऑप्शन द BR पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन 101, सर्वप्रथम किसने 1939 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण का प्रश्न को उठाया था? किसने उठाया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथिगो ने, लॉर्ड लिनलिथिगो ने। क्वेश्चन 102, राजस्थान एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? तो सही रहेगा ऑप्शन स तेज सिंह ने। किसने किए थे? तेज सिंह ने। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? दो रियासतें थी ऐसी, एक थी शाहपुरा, दूसरी थी किशनगढ़। शाहपुरा और किशनगढ़ रियासत। क्वेश्चन नंबर 104 है, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? डॉक्टर शंकर राय देव, RK सिद्धावा, प्रभुदयाल, MS जैन, ये शामिल नहीं थे, द ऑप्शन वाले। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोड सुमेलित नहीं है? और जो सुमेलित नहीं है वो आपको ही उसकी डेट कमेंट करनी है, आपको ही सब कुछ बताना है, क्योंकि लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैंने लिया था। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948, चतुर्थ चरण गलत दे रखा है, पंचम सही है, षष्ठम सही है। तो अब बताओ चतुर्थ चरण की डेट, दिनांक, एकीकरण की दिनांक क्या थी? कमेंट करके बता दो। प्यारे मित्रों, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम आप सभी साथियों का है, तो अधिक से अधिक सभी साथी जुड़िए और चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को जो अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए दोस्तों। प्यारे मित्रों, इसी प्रकार अब तक 8 क्लास यानी 800 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 1 से 7 तक की क्लासें प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर अटेंड कर सकते हैं। और इनकी जो PDF है ना, PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, जिस पर पशु परीक्षण भर्ती के नोट्स, क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर सब आपको मिल जाएंगे दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।